ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना आ रहा है और मेरी तरफ से यानी कि सनातन धर्म का संसार फैमिली की तरफ से आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आप सभी को हमेशा खुश रखें, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज आए थे, भैया जो 108 चीजों को चढ़ाना है सावन के महीने में वो हम कैसे चढ़ाएंगे। कहने का क्या मतलब है कि पूरे सावन डेली चढ़ाना है कि सिर्फ सोमवार को चढ़ाना है, या घर पे चढ़ा सकते हैं कि चढ़ा सकते हो, और कौन सी चीजों को चढ़ाना होगा, इसी की बात इस वीडियो में करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, है ना। अगर पूरे सावन आप लोगों ने इस काम को कर लिया, कभी आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा, हमेशा जीवन में तरक्की करोगे, हैं ना। कौन सी चीजें हैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले काम वीडियो को कर दो लाइक, और जितने भी लोग मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो समझोगे। अब यहाँ पे स्क्रीन पर आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, दिख रही है। ये मेरा बहुत लगाने का पर्पस ये है कि जब आपको पता है कि हमें कुछ ना कुछ 108 चीजें महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, तो वो 108 चीजें कुछ भी हो सकती है। मेरे कहने का मतलब ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी का मतलब क्या है कि आप मूंग के दाने भी चढ़ा सकते हैं, चावल ले सकते हो, गेहूं ले सकते हो, धान ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो, दाल ले सकते हो, कुछ भी, इलायची ले सकते हो, लौंग ले सकते हो, पैसा ले सकते हो, रुपए ले सकते हो। कहने का क्या मतलब है कि आपको सावन के महीने में 108 नियमित रूप से चढ़ानी होंगी, और वो चीजें कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वो चाहे जो आप चढ़ा सकते हो, कमल कट्टा ले लो या कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। पहले तो बात समझ में आएगी कि क्या चढ़ा सकते हो, तो आप कुछ भी चढ़ा सकते हो, बस एक चीज का ध्यान रखना, वो कौन सी चीजें हैं। आप महादेव को कुछ भी चढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि आप खंडित चीजें चढ़ाओ, बिल्कुल नहीं, एक भी चीजें खंडित नहीं चढ़ाओगे। खंडित चढ़ाने से महादेव उससे खुश नहीं होते हैं। जब भी महादेव को कुछ भी चढ़ाना तो पूरा को चढ़ाना। गेहूं के दाने लेना, खड़े खड़े लेना, चावल के दाने लेना, खड़े खड़े लेना, फूल लेना, खड़े। इस कहने का क्या मतलब है, महादेव को खंडित चीजें चढ़ाई नहीं जाती है। समझ में आई क्या बात मेरी। चलो यहीं पे दूसरा डाउट भी आप लोगों का दूर कर देते हैं कि भैया एक बात बताओ, क्या हम पूरे सावन के महीने में, जैसे इस बार तो पूरा चल रहा है 59 डेज का, है ना, तो क्या हम पूरे 59 डेज चढ़ाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पूरे 59 दिन मंदिर जा सकते हैं तो आप डेली चढ़ा सकते हैं। आपको एक नियम करना पड़ेगा, सावन से पहले ही एक नियम बनाना पड़ेगा कि मैं सावन के महीने में डेली 108 चीजें कुछ भी चढ़ाऊंगी। अब वो कुछ भी आप मान लेते हैं, पहले दिन आपने मूंग चढ़ा दिया, दूसरे दिन आपकी इच्छा हो चावल चढ़ा दो, तीसरे दिन इच्छा हो कमल कट्टे चढ़ा दो, चौथे दिन इच्छा हो मूंगफली के दाने चढ़ा दो, पांचवें दिन इच्छा हो बाजरा चढ़ा दो। कहने का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं कि पहले दिन जो चढ़ा दिया वही चढ़ाना है, नहीं। आप पहले दिन कुछ भी चढ़ा, दूसरे दिन कुछ भी चढ़ाओ, तीसरे दिन कुछ भी चढ़ाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चाहो तो सारी पूरे सावन में एक ही चीज चढ़ाओ, चाहे तो बदल के चढ़ाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक नियम बनाना पड़ेगा आपको कि मैं पूरे सावन के महीने में डेली चढ़ाऊंगी, डेली नहीं चढ़ा सकते तो हर तीसरे दिन चढ़ाऊंगी, तीसरे दिन भी नहीं चढ़ा सकते तो पूरे सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार चढ़ाऊंगी, प्रत्येक सोमवार नहीं चढ़ा सकते तो आप ये मान लो कि मैं जब मासिक शिवरात्रि पड़ेगी तब चढ़ाऊंगी, लेकिन एक नियम को ही फॉलो जरूर करो, है ना। जो भी आपको आसान लगेगा उस नियम से इस उपाय बात आई क्या समझ में। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, जो भी डाउट आपको होगा, है ना। एक डाउट आपको और है कि भैया एक बात बताओ, हमारे पास महादेव का जो शिवलिंग है हमारे घर पे है, तो क्या हम इस काम को अपने घर पे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सावन के महीने में महादेव पृथ्वी पे होते हैं, है ना। तो वहाँ पर अगर पृथ्वी पे हैं महादेव, तो इसका मतलब आपके घर में भी हैं। तो जहाँ पर भी आपको मौका मिले, जहाँ पर भी जैसे भी एक कंकड़ उठा लो ऐसे जमीन से और कह दो मैं मान लिया कि ये शंकर भगवान है, और वहीं पे चढ़ा दो, तो वो भी आपका स्वीकार होगा महादेव के द्वारा, ठीक है।
तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मेरा पूरा बताने का पर्पस ये था। मेरी बहुत बहनें परेशान थी, भैया 108 क्या चढ़ाएं। फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, आप वो 108 चीजें कुछ भी चढ़ा सकते हो। बस मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहनों, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। चावल का दाना लो तो खड़ा खड़ा लो, कहीं से टूटा ना हो, ठीक है? क्योंकि सावन का महीना है, बहुत पवित्र है। कोई गलती एक बार करके देख लो। 108 चीजें कुछ भी नियमित रूप से एक नियम बना के चढ़ा लो ना, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। फिर कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है? समझ में आई बात? तो कोशिश तो की मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की। अगर कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट पूछे मुझसे। फोन पे और बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सनातन धर्म का संसार। और आवाज मेरी जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।